हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। जैसे कि आप सभी को पता होगा, एडमिट कार्ड जेईई मेंस का आ चुका है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यार, एडमिट कार्ड पहले तो एक पेज का आया करता था, एक पेज पे सारे इंस्ट्रक्शन होते थे, लेकिन इस बार एडमिट कार्ड 4 पेज का है बेटा। तो उस पर सारे इंस्ट्रक्शंस हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ड्रेसेस होनी चाहिए, किस तरीके से जाना है वहां पर, किस तरीके से एसओपीज फॉलो की जाएंगी, हम लोग वहां पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे यार। ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे यार तो इंस्ट्रक्शन देख लो और बुलेटिन पर भी एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और यार यहाँ पर भी सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लास्ट 14 डेज में कुछ भी यार कफ की प्रॉब्लम रही है या फीवर रहा है या ब्रीथिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो बॉडी एक है या मतलब कुछ भी है यार कि गले में कुछ प्रॉब्लम है, तो हर एक चीज अगर कुछ भी आपको लग रहा है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। एक तरह का फॉर्म है, ये आपको फिल करना है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, जो यहाँ पर बी पॉइंट है उस पे ये बात बोली गई है, क्या आप किसी कोविड पोस्ट मतलब कंफर्म्ड कोविड केस रहा हो, आप उसके कांटेक्ट में आए हो, या मतलब कांटेक्ट का सेंस उसके टच में, मतलब कि अनलेस 1 मीटर की दूरी पर रहे हो, या मतलब 15 मिनट तक या आप या उसके सराउंडिंग पर रहे हो। मतलब ओवरऑल क्या है ना कि आप अगर किसी को कांटेक्ट पर आए हैं तो आप उस पर यस और नो में यहाँ पर अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर यार ये सारी चीजें दे रखी हैं। इसी तरीके से आपको नेम ऑफ सिटी बताना है ना, कि पिछले 14 डेज में आप कहाँ कहाँ पर ट्रैवल किए हो, किस सिटी में, और पूरा मतलब डे ऑफ अराइवल इन द सेंटर सिटी, मतलब कि जो सिटी मतलब जिस सिटी में सेंटर है तो मतलब उस दिन किस दिन आए, तो सारी चीजें यार वहां पर मेंशन करनी है। कैसे मतलब कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे अपडेट ली जा रही है। तो एक तरीके का आप ये कह सकते हो वो आपका एडमिट कार्ड। देखिए, बहुत ज्यादा इस पे कोई सारे टीचर तो आके इसको वेरीफाई नहीं कर रहे होंगे, एक तरह की फॉर्मेलिटी है जिसको हम लोग करना है, लेकिन अपनी तरफ से हमको यार जो सारी चीजें करनी है वो मैं बता दूंगा। डोंट वरी यार, बी सेफ। और यार बहुत अपने आप को खुद सेव करके रखना है यार, क्राउड में नहीं जाना है, बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद यार फोटोग्राफ लगाना है जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर यूज किया हुआ था। कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब वो लगेगा, थंब इंप्रेशन, राइट का नहीं लगता, लेफ्ट का लगेगा। पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, कैंडिडेट सिग्नेचर होंगे, और ये एक तरह का अंडरटेकिंग फॉर्म है जिसमें कि आपको इस पे लिखा हुआ साफ साफ, द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, है ना। तो मतलब कि ये कैंडिडेट को सिग्नेचर पहले से नहीं करना है, मतलब कि इन्विजिलेटर जब आएगा तभी उसको करना होगा। बाकी पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, स्टूडेंट आपका उसी टाइम पर उन्हीं के सामने कर रहा होगा। तो यार इसी तरीके से, और ये कैंडिडेट के इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको देख सकते हो यार कि कोविड जैसे कि पहले क्या हुआ करता था यार, ये नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शन है ये वही वाले हैं, इस पे कुछ चीजें एडिशनल ऐड हुई हैं कि हमको क्या करना है, क्या ले जाना है, कैसे जाना है, समझ रहे हो आप। तो इस पे यार सारी चीजें ये दे रखी है, एज पर अ प्रिकॉशन फॉर कोविड-19 द कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर एज इंडिकेटिंग अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट सेंटर। वही सिंपल सी बात है कि आपको सेंटर पर यार सारे प्रिकॉशन के साथ एकदम प्रॉपर मास्क वगैरह लगा के और हैंड सैनिटाइजर भी आपको लेकर जाना आगे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो नो कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। वो यार सिंपल सा पहले भी हुआ करता था ये। और नो कैंडिडेट शुड बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम स्लैश हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत ही कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए तब हो सकता है उसके बारे में सोचा जाए, अदरवाइज उसको एग्जाम देने के बाद ही लीव किया जाएगा। ठीक है, तो यार एनटीए ने काफी सारी इंस्ट्रक्शंस इस पे दे रखे हैं, तो यार कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, ऑल कैंडिडेट रिक्वायर टू डाउनलोड केयरफुली एंड रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइजरी फॉर कोविड-19। मतलब इसके नीचे जो एडमिट कार्ड में एडवाइजरी दे रखी हो सारी चीजें आप पढ़ो यार, एक बार आप खुद पढ़ना, मैं तो फिलहाल बता दे रहा हूँ, एक एक चीज डिस्कस भी कर रहा हूँ। कुछ भी अगर डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद दिस एडमिट कार्ड 4 पेज का, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि सेंटर का दे रखा है, पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर 3-4 पेज में अभी यार सारी एडवाइजरी दे रखी है। तो इस तरीके से सारी चीजें वही लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम सीधा पॉइंट की बात पर आए तो यार कोई भी कैंडिडेट को विदाउट आईडी प्रूफ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, जो कि पहले भी नहीं किया जाता था। इसलिए आप लोग एक ऑफिशियल मतलब कि एक जो वैलिड आईडी प्रूफ होता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये आपको ले जाना है साथ में। और मतलब कि आपको फोटोग्राफ भी ले जाना है आपको, है ना। तो ये सारी चीजें ले जाना है। एडमिट कार्ड अलोंग विथ अ सेल्फ डिक्लेरेशन
डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट अ क्लियर प्रिंट। यार यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है, A4 साइज पेपर में तो सब ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रिंट क्या होता है ना कि कभी आप कहीं से प्रिंट कराते हो उसका प्रिंटर अच्छा नहीं होता, तो कोशिश करो कि प्रिंट जो होना चाहिए जैसे एक बहुत प्रॉपर प्रिंट होता है उस टाइप का होना चाहिए। उसको आपने ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फोल्ड कर रखा है, क्लियर दिख नहीं रहा है आपका, मतलब कि उसमें जो फॉर्मेलिटीज हैं वो थोड़ी सी रफ है यार, ब्लर है यार, तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। ओवरऑल कहने का सेंस ये है। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, तो यार एक बॉल पॉइंट पेन भी ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट, ठीक है। तो यार वहां पर जब अटेंडेंस होती है तो वहां पर लगानी होती है फोटोग्राफ वगैरह, जब फॉर्मेलिटीज हो रही होती है इंटरनल। उसके बाद आप 50 ml पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, यार ऐसा नहीं है कि वहां पर वहां की जो चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज इन्होंने ये दे रखी है कि ये भी आपको करना है, वो आपको अपने लिए करना होगा यार, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि आप इस पे जो भी चीजें की गई हैं, लिखी हुई हैं, वो सारी चीजें आप फॉलो करो, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आपको एक ट्रांसपेरेंट एक वाटर बॉटल ले जाना है यार, ठीक है। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट इंटर रिक्वायर्ड डिटेल इन अंडरटेकिंग इन एलिजिबल हैंड राइटिंग, पुट दियर सिग्नेचर एंड पेस्ट फोटोग्राफ एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। तो यार ये वही दे रखा है, मतलब थंब इम्प्रेशन वगैरह के लिए और फोटोग्राफ वगैरह लगाने के लिए। तो ये ओवरऑल वो सारी चीजें हैं जो हाँ, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको हैंडीकैप्ड वाला अपना सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ठीक है। तो यार जितनी भी सारी चीजें हैं, और यार ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह का जो सीन है कि मतलब कि जैसे जो पेपर 1 वाले हैं, मतलब कि जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियरली मेंशन, आप इसको देख भी सकते हो। और इसको यार आपको बूट वगैरह वाले जो शूज होते हैं वो काफी मतलब, तो वो नहीं यार, बूट वाला शूज नहीं यूज करना है, ठीक है। सिंपल सा जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और यार ये आपको दे रखा है 5 ब्लैंक पेपर सीट फॉर रफ वर्क, एक बार में ही आपको 5 ब्लैंक सीट दे दी जाएंगी, है ना। और कैंडिडेट मस्ट राइट दियर रोल नेम एंड रोल नंबर, वहां पर आपको नेम और रोल नंबर लिखना होगा एट द टॉप ऑफ द सीट, एंड मस्ट ड्रॉप इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब कि बीच बीच वो नहीं होता ना कि एक एक दो, लास्ट में आपको वहीं पर सारा लीव करके आ जाना है, ठीक है। तो और इसके बाद यार आपका वही सारी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं, आप सीसीटीवी के अंडर पे रहोगे, ये सारी चीजें दे रखी हैं। और बाकी एनटीए आपको ईमेल वगैरह पे सारी अपडेट्स देगा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और बाकी आप इसको एक बार सारे लोग देख लेना अच्छे से, मैं तो आपको काफी सारी चीजें बता दे रहा हूँ। फिलहाल अब आती है बारी यार कोविड की, कि कोविड में भाई क्या क्या एडवाइजरी है। अभी तक तो ये इंस्ट्रक्शन थे उनके। तो यार सबसे पहला मुद्दा ये है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। मेरा भी पर्सनल एडवाइस है कि आप थोड़ा सा 6 फीट की जो दूरी दे रखी है, मास्क लगा हाँ मास्क यूज करके जाओ, और 6 फीट की दूरी मेंटेन करके रखो यार। और किसी के कोशिश करो कि टच में ना आओ, किसी भी मतलब अननोन पर्सन के, या मतलब किसी मतलब ज्यादा टच नहीं करना है किसी को, ठीक है। दूरी मेंटेन करके रखनी होगा, ठीक है। तो सेफ्टी पर्पज यार बहुत स्ट्रांगली इस पे सारी चीजें दे रखा है ना। और प्रिपरेशन एट सेंटर, मतलब सेंटर पर क्या मतलब तैयारियां क्या क्या चल रही हैं वो देख लो यहाँ पर। उसके बाद प्री एग्जाम प्रिपरेशन, मतलब कि पहले क्या होगा, मतलब सारी चीजें दे रखी, एग्जाम के पहले क्या हो गया, सेंटर पर कैसे तैयारियां की गई हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर मेंटेनिंग रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन और गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। तो यार ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर यार जो एक, हाँ एक इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप ये देख लो, ये बहुत अच्छी गाइडलाइन है। गैप बिटवीन 2 सीट विल बी मेंटेन्ड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। तो मतलब यार हर एक चीज को उन्होंने फॉलो किया हुआ ऑलमोस्ट, है ना। और हैंड सैनिटाइजर के लिए भी यहाँ पर दे रखा है, हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट एंट्री एंड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू एट वेरियस प्लेसेस फॉर कैंडिडेट एंड स्टाफ सेंटर टू यूज, ठीक है। तो इस तरीके से यार काफी सारे गाइडलाइंस है जो यहाँ पर दे रखी हैं, कि मतलब एक तो मैं आपको बोलूंगा, और दूसरी चीज यार आपको अंदर भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। और यार ओवरऑल ये है, मैं आपको बताऊं। और जो आप मास्क यहाँ से यूज करके जाओगे, वो वाला मास्क आपको वहीं पर ड्रॉप करा देंगे। उसके बाद आपको एक वो वहां पर जब एक मास्क दूसरा आपको मिलेगा वहां पर, है ना। और उसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें देख लो, ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कैंडिडेट मस्ट बी ऑफर्ड अ फ्रेश 3 प्लाई मास्क बिफोर एंट्री, मतलब कि एक नया मास्क आपको वहां से मिलेगा, है ना। तो ये भी आप देख सकते हो, काफी अच्छी चीज है। तो यार
ओवरऑल सब लोगों को ऐसे मेंटेन करके रखना है। हाँ यार, एक लास्ट में दे रखा है ड्यूरिंग द एग्जाम, तो यार वो सारी चीजें आप देख लेना। एक जो एंड पे यार ना, एकदम से भागना नहीं, सारे लोग बहुत आराम से, बहुत धीरे से, मतलब कि उनका उनका भी जो स्लॉटिंग सिस्टम है ना, धीरे धीरे करके बच्चे निकाले जाएंगे, और आप लोग भी उनके साथ कोऑपरेट करिएगा, है ना। तो इसलिए कोशिश करो कि यार कि आराम से, मतलब स्टाफ जो वहां का होगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करो कहीं ना कहीं। तो यार ये सारा इंस्ट्रक्शन जितने भी हैं, एक बार एडवाइजरी आप और देख लेना, खुद देख लेना, और अगर कुछ भी डाउट आता है कोई भी पॉइंट को लेकर, तो हम मुझे जरूर एक बार कमेंट करके बताना, तो हम उसका अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एंट्री टाइमिंग में भी धीरे धीरे करके सारी एंट्री की जाएगी प्रॉपर, और जो गार्ड वगैरह होंगे वो भी पूरा फेस शील्ड वगैरह सारा लगाकर, ग्लव्स, मास्क, हर एक चीज प्रोटेक्टिव होगा, सैनिटाइज्ड भी होगा। तो यार, और बाकी यही सारा लिखा हुआ है यार कि पूरा आपका सेंटर सैनिटाइज्ड होगा, और ये नई नई चीजें हैं जो आपको सारी ऑलमोस्ट अब पता ही हो चुकी हैं यार। और वो सारी चीजें होंगी जो आपको नॉर्मल यार होता है, नॉर्मल एग्जाम्स में थोड़ा सा एनटीए कंडक्ट करा रहा है, तो इसलिए मतलब कि स्ट्रिक्टनेस से होगा, बस इतना आप कह सकते हो, ठीक है। तो यार ये वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू के रिगार्डिंग, काउंसलिंग रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको किसी भी कॉलेज पर रिव्यू चाहिए, कुछ भी डाउट आता है इस एडमिट कार्ड की में जो एडवाइजरी दी हुई है या कुछ इंस्ट्रक्शन दी, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे पॉइंट नंबर बता सकते हैं कमेंट करके, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हो, तो आपको वहां पर भी पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो बाय बाय।